कि ये बसपा की वोट जाती कहाँ है, हमारे जाटव समाज की वोट जाती कहाँ है। भाजपा की वोट भाजपा को जाती है, सपा की वोट सपा को जाती है, कांग्रेस की वोट कांग्रेस को जाती है। लेकिन यदि हम ईवीएम में चोरी का वो कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं, तो केवल बसपा की ही वोट चोरी होती है। सबसे बड़ा ये है कि ईवीएम को हटा दीजिए तो बैलेट पेपर से आप करेंगे तो बसपा की जो है यहाँ कम से कम 60 सीट आएंगी। दो 2024 लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा में इस वक्त हम पहुंचे हैं बुलंदशहर लोकसभा में। ये एक ऐसी लोकसभा है जहां पर बड़ी संख्या में दलित समाज, अम्बेडकरवादी तबका मौजूद है और सामाजिक संरचना के हिसाब से यहाँ बहुजन समाज की बहुतायत तो है, लेकिन यहाँ बसपा का सांसद जीत नहीं पाता। जो मेरा आंकड़ा कहता है कि आज तक यहाँ से बसपा अपना सांसद नहीं जिता पाई है। हालांकि शायद ये सुरक्षित सीट है, ये सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीटों की एक पेचीदगी भी है कि जो दलित समाज की पार्टियां होती हैं बसपा, उसका वोट बढ़ जाता है और ऐसे में बसपा नहीं जीत पाती, अन्य पार्टियां जीतती आई हैं। मेरे साथ यहाँ समाज के लोग बैठे हुए हैं जो कि इसी गांव के निवासी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आपके क्या कुछ सवाल हैं जनता से पूछने के लिए, वो हम जानेंगे एक एक करके, अलग अलग गाँव में जाके, अलग अलग लोकसभाओं में जाके। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि बहुजन राजनीति कहाँ जा रही है। आप लोगों ने सरकार बनाई थी, आपकी सरकारें चली, उसमें बहुत से विकास हुए, लेकिन अब जो है लगातार जो बीएसपी है मसलन, वो लगातार उसका वोट घट रहा है। नहीं, वोट तो नहीं घट रहा, मतलब वोट तो इतना का इतना ही है। और बल्कि बसपा के साथ या जो दूसरी पार्टियां, हमारी बहुत सारे पार्टियां अब हमारी हो चुकी हैं दलित समाज की, चाहे मेसराम जी हों, चाहे बीएमपी हो, चाहे बीएसपी हो, बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं। और जो दूसरे समाज के लोग हैं, अब वो भी लोग हम लोगों से, हमारी पार्टियों से जुड़ रहे हैं। आरपीआई भी रही है इसमें। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारा जो है वोट बैंक ख़त्म हो गया है। वोट बैंक तो वो बहुत सारा बढ़ गया है। इस कहने की अलग अलग पार्टियां आ गई हैं तो जगह जगह बढ़ गया है। हाँ, अलग अलग बढ़ चुका है, लेकिन कम से कम एक ये तो है कि जब पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी, पहले कभी आरपीआई हुआ करती थी, आरपीआई के बाद फिर बसपा आ गई, बसपा हो गई, तो एक ही पार्टी हुआ करती थी, उसी की तरफ सबकी नज़र रहती थी। अब बहुत सारी पार्टियां हो गई हमारे समाज की, अब दूसरे लोग भी इन उसमें पार्टियों में जुड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारा समाज का जो वोट है, वोट बैंक है, वो कम हो गया है। वोट बैंक तो बढ़ रहा है। और आज की तारीख में तो जितने भी पार्टियां हैं, सारी की सारी सबको हम ही लोगों को देख रही हैं। सबको इंतज़ार हो रहा है कि कैसे ही बहन जी मुँह खोलें, या ये दलित समाज कहाँ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा। सबकी निगाह यही है, इस तरफ को ही है। आज हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है सारा समाज, पूरा भारतवर्ष देख रहा है हम लोगों को। आपकी सरकारें कैसे बनेंगी, मेरा सवाल है कि सरकार चली है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी की चली है, उसमें आपने विकास देखा, फिर अखिलेश यादव की सरकार चली, तो अब आपको लग रहा है कि वो दौर लौट सकता है जैसे योगी जी लगातार 10 साल से शासन कर रहे हैं? लौट सकता है। पहले जिससे हम पूछें कि भाई सरकार किसकी बढ़िया है, तो ये कहें कि मायावती की। जब भी कहें कि अनुशासन जो मायावती जी का बढ़िया, तो आप वोट क्यों नहीं देते मायावती जी का बढ़िया? अगर सब लोग हम इकट्ठे होकर वोट देंगे तो मायावती जीतेंगे, और हो सके प्रधानमंत्री बन के मैं कहूँ दुनिया में नाम हो जाएगा। ऐसा काम कर देंगे वो, तो वोट मायावती को जानी चाहिए। तारीफ तो सब कर रहे हैं बहन जी की, पर वोट नहीं दे रहा कोई भी। अब देखो, देंगे, समझें, जो समझ रहा है वो देंगे। वो जुड़ रहे हैं वो सब लोग। 13% का जो वोट है वो तो घट गया ना। पिछली बार चुनाव में 20-21% था, उससे पहले 29% रहा करता था। तो धीरे धीरे ऐसे तो बदलता ही रहे, बढ़ेंगे तेज। आपकी स्थिति ठीक है, बढ़िया है, बढ़ेगा। हाँ, हम क्या कहें मैं, मतलब अभी तक हमारे ज़मीन के जो पैसे है वो अभी तक नहीं आए, ना पेंशन के आए। क्या कर रहे हैं योगी, समझे? किसको जिताने वाले हैं आप? चुनाव आपका बहुत जल्दी होना, 1 महीने में वोट डाल दोगे आप? हम तो मायावती को ही देंगे, जब यू कुछ ना कर रहा, समझे? कारण बताइए। आप तो बहुत सारी सरकार देख चुके होंगे, आपने कई बार वोट डाल दिया होगा अब तक। आप बताइए, सारे शासनों में कुछ तुलना बताइए मुझे आपस में इनका। तुलना क्या बताऊँ मैं इनकी? कौन सा शासन अच्छा लगा, किसमें क्या काम हुए? हमें तो मायावती का इतना अच्छा लगा है। वो तो ठीक है, आपने बता दिया, पर कुछ काम बताओ 2-4 जो आपको लगे कि बहन जी ने अच्छे कर दिए। बहन जी ने सब काम सही करे हैं, समझे?
हम देख के भी आए दिल्ली, सब बढ़िया काम कर रखे हैं। पार्क भी सही है, स्कूल भी बना दिया उसने, समझे। घर वालों को मकान न दे दिए सब। और जिनके मकान ना आए उनको मकान दे दिए, समझे। अब इसने क्या करा, इसने तो शहरों में ही मकान दिए हैं, गाँव में तो आदमी कोई रहता ही ना। जब सब लोग इतना समर्थन भी कर रहे हैं और सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो फिर ये वोट घट कैसे रहा है और ये वोट जा रहा है तो जा कहाँ रहा है? अभी भाई साहब रूपराम जी ने बताया ना कि पहले बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अकेली थी और एक दो पार्टी और थी, लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी उनके पास तो कोई वोट नहीं है ना, 0.5% से फालतू भी किसी के पास है नहीं। अरे क्यों नहीं है। महाराष्ट्र में अठावले है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में यूपी की बात करिए आप। यूपी में भी है, हमारे वो नहीं है, कोई सोहेलदेव पार्टी ले जाती है, समझे। और भी छोटी छोटी वो पार्टी तो उनका राजभरों का अपना वोट है सोहेल देव के पास, तो जाटव समाज थोड़ी वोट कर रहा होगा सोहेल देव। जाता है, जहाँ पर जब कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो वह जाता नहीं है वोट, समझे। और अखिलेश की तरफ भी जाता है। वो तो बीजेपी के साथ चले गए ना, मंत्री बन गए। ओम प्रकाश राजभर तो मंत्री बन गए अब तो। उधर चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर ने पार्टी खड़ी कर दी, उधर भी जाता। तो अगर सबको मिलाया जाए इन ऑल तो हमारा वोट बैंक घटा नहीं है। हमारी ही अपनी अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां हो गई हैं, तो उधर को जाता है, उनको जोड़ दो तो पहले से ज़्यादा है, कम कहाँ है। तो आपको इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान हुआ है? तो नुकसान तो ये हुआ जब मौका आएगा, जैसे कि अभी बता रहे हैं, अभी बहन जी ने पत्ते कहाँ खोले हैं, पत्ते खोलने पर सब एक जगह आ जाएंगे। और देखना, बहन जी की पहली शर्त यही है, बहन जी तो उन्होंने कहा है कि हम गठबंधन तो करेंगे ना, अकेले लड़ेंगे चुनाव। ऐसा तो कहते रहते हैं, पिछली बार भी कहा था, 19 में भी कहा था हम अकेले लड़ेंगे, अब भी कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। अभी देखना 3-4 दिन बाद अधिसूचना जारी होने दो, बहन जी एकदम मैदान में आ जाएंगे और सब सपोर्ट करेंगे। अभी दूसरी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी इसलिए जो तो नहीं करी है कि बहन जी को कहाँ कहाँ कैंडिडेट, किस किस को कहाँ कहाँ सीट देनी है, तो इसी वजह से तो क्लियर नहीं हो रहा है। किसी ने पहली लिस्ट कर दी, किसी ने दूसरी कर दी। बहन जी जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी जो इंतजार है वो अधिसूचना का इंतजार है। अधिसूचना के बाद बहुत कुछ बदलेगा। क्या? जैसे गठबंधनों का, जैसे अभी सीट क्लियर नहीं है, अभी बहन जी ही एक ऐसी हैं कि जिन्होंने अभी कोई भी सीट क्लियर नहीं की है, बाकी सब अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। तो बहन जी अभी पत्ते नहीं खोल रही हैं और अभी इंतजार देख रही है कि 16 तारीख जैसे ही वो लगेगी अधिसूचना, उसके बाद तुरंत ही बहन जी अपना कोई ना कोई समर्थन करेंगी और हम बहुत अच्छी तरह से निकल आएंगे, मतलब बसपा। और अभी जो कह रहे थे आप, पूछ रहे थे कि ये बसपा की वोट जाती कहाँ है, हमारे जाटव समाज की वोट जाती कहाँ है। भाजपा की वोट भाजपा को जाती है, सपा की वोट सपा को जाती है, कांग्रेस की वोट कांग्रेस को जाती है। लेकिन यदि हम ईवीएम में चोरी का वो कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं, तो केवल बसपा की ही वोट चोरी होती है, किसी और समाज की वोट चोरी नहीं होती। केवल बसपा को जितनी वोट डलती हैं, यदि एक्चुअल में हमारी वही वोट खुल जाए तो बहन जी बहुत आगे निकलेंगी। चोरी यदि ईवीएम से चोरी है तो केवल बसपा की वोटों की चोरी है, बाकी सपा की सपा को चली जाती हैं और कांग्रेस की कांग्रेस को, भाजपा की भाजपा को। यदि चोरी है तो केवल हमारे साथ है, हमारे समाज के साथ है। और ये हमारे समाज के साथ वोटों की चोरी नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा की चोरी कर रहे हैं, ये एजुकेशन चुरा रहे हैं, हमारे बच्चों से एजुकेशन छीन रहे हैं। हमारे लिए केवल ये लुभावने वादे करते हैं, हमें मिलता कुछ नहीं है। बस ये हमारे लिए ये मुश्किल है कि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी, बहुत दुश्मन पार्टी है जो कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, भाजपा। पर वो तो धर्म के मुद्दों पर, राम मंदिर के मुद्दों पर और 5 किलो राशन के मुद्दों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, जीत नहीं रही है। अब मैंने बताया कि हमारी चोरी हो रही है वोटों की। समाधान क्या है इसका? इसके लिए समाधान ये है कि जैसे वीवीपी पैड से जो पर्ची निकलेगी, गिनती उससे हो या ऐसे पेपर से हो, बैलेट पेपर से, बस यही 100% इसका इलाज है, बाकी और कोई नहीं है। आप बताइए, इस बार आपको लग रहा है कि बसपा, जैसे आप, ये तो बुलंदशहर लोकसभा है, आपकी पड़ोस की लोकसभा अमरोहा है, तो वहां से दानिश अली जीते थे, इस बार दानिश अली छोड़ के जा चुके हैं, तो आपको लग रहा है बीएसपी कितनी सीट आएंगी? क्या लग रहा है आपको? कि आप सभी लोग मुझे बसपा के समर्थक नजर आए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कितनी सीटें लग सकती हैं? देखिए, सभी को जय भीम नमो बुधाय। और जैसा कि आपने कहा कि बसपा की कितनी सीट आएंगी, तो मेरे विचार से बसपा की जो पत्ते खुलने का इंतज़ार देख रहे हैं लोग, सब बसपा के कैडर की तरफ को देख रहे हैं। सबसे पहली कमी तो हमारी एक है कि हम जो है मेंढक की तरह टर्राना नहीं जानते।
जबकि हमें धरातल पर कार्य करना चाहिए। और हम जो है उधर की तरफ को नहीं देखते कि हमें लोगों को जोड़ना है, सारी चीज़ करनी है, पर हम उधर से हट गए हैं। थोड़ा सा हट कैसे गए हैं, इसका कारण कुछ भी समझ सकते हैं कि मायावती जी हमारी थोड़ी धीमी गति से चल रही हैं, या ये कह लीजिए कि वो जो है ओवर एज हो रही हैं, इस बात से हम जो है, लेकिन हमें जो अपना ऊपर बढ़ाना है, अपने कैंडिडेटों को उठाना है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय अगर जो लोग बसपा की बात कर रहे हैं, आप वोट की बात कर रहे हैं, तो 23% पहले मिलता था और अब 13 क्यों रह गया। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ईवीएम को हटा दीजिए, तो बैलेट पेपर से आप करेंगे तो बसपा की जो है यहाँ कम से कम 60 सीट आएंगी। बुलंदशहर लोकसभा के सभी प्रबुद्ध जो वोटर हैं, या बहुजन विचारक भी कह सकते हैं आप इनको, ये समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने न केवल विचारधारा के प्रति काम किया बल्कि राजनीतिक रूप से भी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने बात की है। ये लोकसभा बुलंदशहर है और विधानसभा ये स्याना है। मेरा इनसे एक सवाल है कि कितना सक्रिय जिलाध्यक्ष है यहाँ का, ये पता करने का तरीका ये है कि जिलाध्यक्ष का नाम क्या है बुलंदशहर का? नहीं, मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं बाहर रहता अच्छा, आप बुलंदशहर जिलाध्यक्ष का नाम बता पाएंगे? नहीं, मेरे को मालूम नहीं। बुलंदशहर जिलाध्यक्ष का नाम? एक कमल सिंह है, कमल जाटव। अच्छा, हाँ जी। कभी मिले हैं आप उनसे? हाँ, काफ़ी मिले। आना जाना होता रहता? बिल्कुल। आपको पता है यहाँ जिलाध्यक्ष का नाम क्या है बुलंदशहर लोकसभा? कमल सिंह। तो पता है। अच्छा, युवाओं से पूछना चाहूंगा कि ये विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए मुझे, बीएसपी का। आप तो वोटर हैं। पता नहीं जी मुझे। आप बताइए मुझे, बीएसपी के विधानसभा अध्यक्ष का नाम मालूम है आपको? नीलम गौतम। नीलम गौतम आई हैं इस क्षेत्र में कभी? कभी मतलब देखें, 1-2 बार मुलाकात हुई है, कभी बीच में नहीं आते, मतलब फंक्शन होता कुछ तब ये देखे हैं। चुनाव में तो मुलाकात हुई, हाँ, जाएंगे। सेक्टर जो आपका सेक्टर लगता होगा, उसका सेक्टर का अध्यक्ष भी होगा कोई? हो जाता है, नाम मुझे पता नहीं आपका उसका। जैसे बूथ है फॉर एग्जांपल, ये आपका जो बूथ कौन सा लगता है ये? बूथ ये प्राथमिक विद्यालय सारा नंबर 2 वाला। तो यहाँ बूथ का भी अध्यक्ष होगा आपका कोई? बूथ इंचार्ज भी तो होता है ना पार्टी की तरफ से, जो पूरा परफॉर्मा होता है उसमें बूथ इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज होते हैं। बूथ का अध्यक्ष कौन है आपका? पता नहीं जी। और यहाँ पे आखिरी बसपा की गतिविधि कोई विधानसभा स्तर पे आपने कब देखी थी? मैं लास्ट टाइम अभी आए थे 2-3 दिन पहले, मैं उनकी बातों से भी असंतुष्ट था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मैं कहा मेरे बोलना ठीक नहीं है खामखा की, क्योंकि उनकी जो बात थी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैं उठ के चला गया वहाँ से। बसपा के ही थे वो, नाम तो लूँगा नहीं मैं उनका। हाँ, तो बस यही अपने बात में क्या कहूँ और इसके लिए। खैर, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। लोकसभा बुलंदशहर से आपने सभी उम्र के लोगों को सुना, और युवा भी हैं। जो आप करते क्या हैं वैसे? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, किस एग्ज़ाम की? SSC। अच्छा, एसएससी सीजीएल की? हाँ। अच्छा, तो यहाँ सब युवा हैं जो कि एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, कई दशकों के चुनाव देखे हैं। आपको पूरी बात का सार समझ में आ गया होगा। इन विभिन्न पहलुओं पर आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। और जनता से क्या सवाल आप जानना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट में किसी और लोकसभा, किसी और इलाके में आपको बता सकें कि आपके सवालों का जनता क्या जवाब देती है, आप जनता से जानना क्या चाहते हैं। क्योंकि जनता जो है वही जनार्दन है, वही सरकारें बनाती है, वही सरकारें गिराती हैं। जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिनका ज़्यादा वोट मौजूद है, उनकी सरकार बन नहीं रही है, और जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनकी सरकार बहुमत के साथ लगातार देश में, राज्यों में चल रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।